कोक की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कारण कोको कोला पर लगे कई गंभीर हेल्थ इशू के बाद भी लोग कोक को पीने से पीछे नहीं हट रहे। मेडिसिनल टॉनिक को कॉपी करके बनाई गई इस ड्रिंक को सोल्जर और स्पोर्ट्स वालों के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाकर कंपनी अमेरिका के साथ पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर कोक को पिलाई जा रही है। आज कोको कोला कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट और ब्रांडिंग के दम पर कस्टमर को अपने ड्रिंक पीने के लिए एडिट कर चुकी है। पुरानी हो या फिर नई जनरेशन, हर कोई कोक की ब्रांडिंग पर अट्रैक्ट हो ही रहा है। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि कोको कोला अपनी ब्रांडिंग में बिलियन डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं ताकि वो कोक ड्रिंक के काले सच को छुपा कर रख सकें, क्योंकि इस ब्रांड पर बैंड प्रोडक्ट को यूज करने के अलावा डिजीज रिलेटेड कई आरोप भी बहुत बार लगाए जा चुके हैं। कोका कोला के डार्क ट्रूथ को समझने के लिए हमें कुछ पुरानी हिस्ट्री को खंगालना होगा कि आखिरकार कैसे शुगर बोतल का ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड बन गया। दोस्तों, 1880 का ये वो दौर था जब अमेरिका के डॉक्टर से लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे और ज्यादातर लोग होममेड मेडिसिन या फिर टॉनिक को वैल्यू देने लगे थे। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने इसे बिजनेस माइंड की तरह सोचा और मार्केट में कई ऐसी औषधियों को लेकर आए जो रियल में तो केमिकल मिक्स ड्रिंक ही थे, लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ इन्हें बेचा जा रहा है, जिनका अल्टीमेटली एम प्रॉफिट कमाना ही था। उस समय गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इसीलिए ऐसे टॉनिक धड़ल्ले से मार्केट में आने लगे, जिनमें से कोकेन और वाइन का मिक्सचर वाला एक प्रोडक्ट विन मरियानी भी आया था, जिसे जॉन पंबर्टन नाम के आर्मी ऑफिसर ने पिया तो उसे ये टॉनिक काफी पसंद आया। फिर यहीं से केमिस्ट्री के एक्सपीरियंस इस जॉन पंबर्टन ने इस टॉनिक को कॉपी करके नॉर्मली ड्रिंक के रूप में लाने का सोचा और साल 1884 में फ्रेंच वाइन कोला को लॉन्च किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद ही अमेरिका के गवर्नमेंट ने रेगुलेशन एक्ट को लागू कर दिया, जिसके अंतर्गत किसी भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट से परमिशन लेना अनिवार्य था। अब ऐसे में पंबर्टन का ये ड्रिंक भी बैन होता, इसीलिए पंबर्टन ने अपने ड्रिंक के वाइन को कार्बोनेटेड वाटर से एक्सचेंज कर दिया। लेकिन इसका टेस्ट काफी कड़वा था, इसीलिए इसमें बड़ी क्वांटिटी में शुगर को इंक्लूड किया, क्योंकि अब ड्रिंक का फॉर्मेशन पूरा का पूरा चेंज हो चुका था। इसीलिए इसका नाम भी बदलकर कोका कोला कर दिया गया और यहीं से कोका कोला ड्रिंक की जर्नी शुरू होती है। हालांकि ऐसी बहुत सारी ड्रिंक कंपनियों के मार्केट में पहले से होने के कारण कोका कोला को स्टैंड करने में काफी मुश्किल हो रही थी। इसीलिए कुछ समय बाद ही जॉन पंबर्टन ने $2300 में अपनी कंपनी ASA कैंडलर को बेच दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद ही जॉन की डेथ हो गई। अब कोका कोला कंपनी की कमान जब कैंडलर ने संभाली, तब सबसे पहले उन्होंने हर बिल बोर्ड पर बैनर के साथ कई जगहों पर कोका कोला के एड्स लगवाने शुरू कर दी। अब कई जगह दीवारों पर कोका कोला की पेंटिंग करवाए गए, पोस्टर लगवाए गए, तो कई दुकानों के सामने कोक की लोगो भी बनवाए गए, जिससे कस्टमर में अच्छी खासी ग्रोथ होने लगी। दोस्तों, इसके बाद कैंडलर ने एक और बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई लोगों को 1 फ्री ड्रिंक का ऑफर भी दिया, ताकि इसके अट्रैक्टिव टेस्ट से लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनाए जा सकें, और ऐसा ही हुआ। साथ ही इसे अब टेस्टी और रिलैक्स ड्रिंक कहकर मार्केट में उतारा जाने लगा। कोक के लिए कैंडलर की ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आई और अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हुई। इस रेवेन्यू का अच्छा खासा हिस्सा कैंडलर ने फिर से कई मार्केटिंग में यूज करने के साथ ही साथ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट में भी लगा दिया, जिससे कुछ ही समय में कोका कोला ड्रिंक की सेल, रेवेन्यू और ब्रांड वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और कोक अमेरिका में डिमांडेबल ड्रिंक बन गई। दोस्तों, फिर दौर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब एक बार फिर से कोका कोला को हाई शुगर कंटेंट ड्रिंक के कारण अमेरिकी रेगुलेशन के अंतर्गत बैन होना था। लेकिन कंपनी ने दावा किया कि सोल्जर के लिए कोका कोला ड्रिंक एनर्जी बूस्टर का काम करता है, जिसके कारण गवर्नमेंट से कोका कोला को अप्रूवल मिल गया और कोका कोला ने देशभक्ति के आड़ में अपने प्रोडक्ट की अच्छी खासी मार्केटिंग कर आम लोगों का भी ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। अब अमेरिका में कोका कोला को अच्छा सपोर्ट मिलने के बाद कंपनी कोक को अब विदेशों तक पहुंचाना चाहती थी, जिसके लिए स्टार्टिंग में अलग अलग देशों में करीबन 64 बॉटलिंग प्लांट बनवाए गए और कुछ ही समय में अपनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से विदेशों में भी कोका कोला को अपनी ब्रांड एस्टैब्लिश करने में मदद मिल गई। दोस्तों, जहां कोका कोला खुद को हाई लेवल पर स्टैंड कर रहे थे, वहीं पर कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि कार्बोनेटेड वाटर, हाई शुगर, हानिकारक केमिकल के साथ मिलकर बने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से दांतों की सड़न, ओवरवेट, डायबिटीज, स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ लाइफ लॉन्ग शुगर एडिक्शन जैसे कंडीशन बन सकते हैं। हालांकि कंपनी ने अपने ब्रांड को बचाने के लिए कई ब्राइबीज भी स्टेट ऑफिशियल्स पर खर्च की, ताकि वो अच्छे खासे टैक्स से बचने के साथ साथ ऐसे इश्यूज से भी अपना बचाव कर सके। इसके बाद कंपनी ने कोका कोला को सीधे स्पोर्ट्स से लिंक करके और भी कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि स्प्राइट, मिनट मेड, पावर एड एटसेट्रा को लॉन्च किया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट में कोक पर पेस्टिसाइड्स जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए, जिसके कारण कैंसर और बर्थ डिफेक्ट प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया गया और इस तरह से कई बड़ी बड़ी इश्यूज के बाद भी कंपनी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। हालांकि पेप्सी के कंपटीशन में कोक के टेस्ट को चेंज करने के कारण कोक के शेयर गिरने लगे। तब लोगों के रीलॉन्च ओल्ड कोक डिमांड पर कंपनी ने अपने पुराने टेस्ट में ही क्लासिक कोक को लॉन्च किया। तब से ही कोका कोला कंपनी के शेयर अप टू अप ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, कोका कोला की ड्रिंक पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लें।